हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार ने अपनी मौजूदा आर्थिक नीति के तहत बड़े उद्योगपतियों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों तथा विदेशी पूंजी के समक्ष पूरी तरह से आत्मसमर्पण करके समाजवादी और गांधीवादी विचारधाराओं का घोर उल्लंघन किया है। आश्चर्य की बात है कि 7वीं योजना के दस्तावेज में भी गरीबी, आर्थिक असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन, गांवों का पिछड़ापन, बेरोजगारी, विदेशी मुद्रा का संकट तथा काले धन का प्रसार जैसी समस्याओं के समाधान का कोई ठोस उपाय नहीं सुझाया गया है। आर्थिक प्रस्ताव में सरकार की सूती कपड़ा नीति की भी तीखी आलोचना की गई है तथा आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें हथकरघा और पावरलूम क्षेत्रों को वरीयता नहीं दी गई है। इस नीति में संगठित कल कारखानों को सस्ते मूल्य के कपड़े बनाने के सामाजिक दायित्व से भी पूरी तरह मुक्त रखा गया है। मेरे विचार में इस बात पर जोर दिया जाए कि कुटीर उद्योग के उत्पादों को लघु उद्योग क्षेत्र में और लघु उद्योग क्षेत्र के उत्पादों को बड़े उद्योग क्षेत्र में उत्पादन की अनुमति कदापि न दी जाए और यह नीति कई चरणों में लागू की जाए। पैराग्राफ में लघु इकाई प्रौद्योगिकी के विकास और अनुसंधान का भी समर्थन करता हूँ। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ होंगे। कुछ सदस्यों ने यह आरोप भी लगाया है कि मौजूदा सरकार ने आर्थिक विकेंद्रीकरण की गांधीवादी विचारधारा को उल्टा करके रख दिया है और उसके समस्त विकास कार्यक्रम पूंजीपतियों की जरूरतें पूरी करने वाले हैं। इस आरोप का भी खंडन नहीं किया जा सकता। मैं उद्योग और कृषि में वैज्ञानिक तकनीक के उपयोग के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इसके साथ साथ मेरा कहना है कि आम उपयोग की चीज़ों के निर्माण के लिए आधुनिक तकनीक का अनाप शनाप ढंग से आयात करने के विरुद्ध हूँ। सरकार की आर्थिक नीति में कही गई चहुमुखी विकास की बात भ्रामक है और उसमें सामाजिक न्याय व समान वित्त प्रणाली पर ज़्यादा ध्यान न देकर आर्थिक असमानता बढ़ाने तथा एकाधिकारियों के हाथ में धन व्यवस्था केंद्रित करने का इंतजाम किया गया है। पैराग्राफ। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं व्यापारियों की जमाखोरी और मुनाफाखोरी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहूँगा। सरकार का कहना है कि व्यापारी अंधाधुंध मुनाफा कमाने के इरादे से जमाखोरी करते हैं। मेरा कहना है कि अगर सरकार ऐसा समझती है तो सरकार के पास इस संबंध में जो भी कानून के हथियार हैं उनका इस्तेमाल क्यों नहीं करती। लेकिन क्या आप समझते हैं कि सरकार ऐसा करेगी और ऐसे कानून के हथियारों का व्यापारियों के प्रति प्रयोग करेगी जो जमाखोर हैं? मुझे इसमें शक ही है। आज के वातावरण में यह संभव नहीं है। आप जानते हैं कि चुनाव कौन जीतते हैं। ऐसे लोग चुनाव जीत कर आते हैं जो साधन संपन्न होते हैं या जिन पर बड़े बड़े पूंजीपतियों और व्यापारियों की कृपा दृष्टि होती है। कोई भी गरीब आदमी आसानी से चुनाव जीत कर नहीं आता। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चुनाव जीतने के लिए जितना पैसा चाहिए वह केवल पूंजीपतियों अथवा बड़े बड़े व्यापारियों के पास ही होता है। जब ये लोग अपने प्रतिनिधि के लिए पैसा लगाते हैं तब उनकी यही अपेक्षा रहती है कि जितना पैसा खर्च किया है उससे कई गुना अधिक वे मुनाफे के रूप में वसूल कर ले और ऐसा ही हो रहा है। प्रत्येक चुनाव में कुचक्र चलता रहता है। पैराग्राफ। वस्तुतः दोष मतदाता का ही है। चुनाव के दिनों में मतदाता चुनाव पर किए गए भारी भरकम रकम तथा उसके स्रोत की ओर देखना बिल्कुल महत्वहीन समझता है। उसके निश्चित परिणामों की कल्पना तक नहीं करता।
उसके विरुद्ध आवाज़ नहीं उठाता। ऐसे में व्यापारियों तथा पूंजीपतियों द्वारा जमाखोरी और मुनाफाखोरी करना बिल्कुल स्वाभाविक है। फिर सरकार द्वारा ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनों का इस्तेमाल लगभग असंभव भी है, क्योंकि भविष्य में भी तो सरकार ने इन्हीं व्यापारियों और पूंजीपतियों के सहयोग से चुनाव जीतना है। विराम समाप्त।